गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। क्या स्टेट ऑफ मैटर? तो स्टेट ऑफ मैटर में आप लोगों को पढ़ना है गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स, और इसमें आपको ज़्यादा करके आपको गैसेस स्टेट की स्टडी करनी है। और आपका जो सॉलिड स्टेट है वो आपको जो है क्लास 12th में पढ़ना होगा। क्लास 11th में जो है यहाँ से आज हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम इसको जो है आप लोगों को बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका दिया है आपके सिलेबस में 3 स्टेट ऑफ मैटर। कह रहा है कि आप केवल इंट्रोडक्शन दीजिए पहले 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए, देयर आर फॉलोइंग 3 स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर क्या है, 3 स्टेट ऑफ मैटर है। पहला क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट, आपको पता होगा। क्या होता है सॉलिड स्टेट, क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज a state of matter in which volume and shape is defined are called solid state. It is defined as, ये क्या होता है, इसको हम परिभाषा करते हैं, मतलब परिभाषित करते हैं या जो है एक्सप्लेन करते हैं। ए स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का वह स्टेट इन विच जिसमें वॉल्यूम एंड शेप क्या हो, वॉल्यूम और शेप दोनों क्या हो, डिफाइंड हो। क्या हो? डिफाइंड हो। इसको क्या कहा जाता है? सॉलिड स्टेट। वो क्या कहा जाता है? सॉलिड स्टेट। इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड किया जाता है ए स्टेट ऑफ मैटर, ए मैटर का कोई स्टेट इन विच जिसमें क्या हो, वॉल्यूम एंड शेप, जो वॉल्यूम और शेप हो क्या हो, डिफाइंड हो, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। जैसे देखिए कुछ इस तरह से जो है सॉलिड स्टेट का शेप होता है, इस तरह से, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, लिक्विड स्टेट। क्या होता है? लिक्विड स्टेट। आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग को इंट्रोडक्शन होगा, इसलिए जो है इसको थोड़ा तेज़ी से हम बता रहे हैं कि इसके पहले भी आप लोग स्टेट ऑफ मैटर को आप स्टडी कर चुके हो। लिक्विड स्टेट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच, ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम इज डिफाइंड। वॉल्यूम क्या होता है? डिफाइंड होता है। जैसे 1 लीटर अगर है कोई लिक्विड तो वह 1 लीटर होगा। 2 लीटर लिक्विड है तो क्या होगा? 2 लीटर होगा। बट शेप इज इनडिफाइंड, जो इनडिफिनिट होता है, जो शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है। आर कॉल्ड लिक्विड स्टेट। उसको क्या कहा जाता है? लिक्विड स्टेट कहा जाता है। जैसे कोई आपका जो है 2 लीटर वाटर है तो उसको जिस बर्तन में आप रखोगे उसी बर्तन का शेप ले लेगा, लेकिन उनका जो अमाउंट है, वॉल्यूम है 2 लीटर, वो 2 लीटर क्या होता है? फिक्स होता है। देखिए लिक्विड स्टेट में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट के, क्या? कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट के क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। कंपेरिजन टू गैसियस स्टेट के क्या होते हैं? पास पास होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गैसियस स्टेट। क्या होता है? गैसियस स्टेट। इट इज डिफाइंड एज, यह क्या है? डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम एंड शेप बोथ इंडेफिनिट आर कॉल्ड द गैसियस स्टेट। इट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मैटर, यह क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच जिसमें क्या होता है? वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। इसको क्या कहा जाता है? गैसियस स्टेट। उसको क्या कहा जाता है? गैसियस, जिसमें जो है दोनों क्या हो? इंडिफिनिट हो। कोई जो है शेप चाहे जैसा भी रहे, वॉल्यूम चाहे कुछ भी रहे, इसमें दोनों इंडिफिनिट होता है, उसको क्या कहा जाता है? गैसियस स्टेट। देखिए गैसियस स्टेट में जो आपके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वह सॉलिड और लिक्विड दोनों को कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम निग्लिजिबल लगता है। यह है गैसियस स्टेट का एक फिगर। उसके बाद आपको पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या पढ़ना है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना है। तो दोबारा देखते हैं क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो क्या करता है अपने आप को, किसी मालिक्यूल से एटम को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल, बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एटम और मालिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इंटरेक्टिंग मालिक्यूल, दो पास पास जो मालिक्यूल है उनके बीच लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। जैसे दो पार्टिकल्स यहाँ पर एटम बना दिए हैं, इनके बीच क्या हो रहा है?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो पास पास आते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है तो दूर दूर जाते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होते हैं, इनको एक साथ मिलाकर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। और यही क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। उसके बाद आपके कितने टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? नंबर 1 डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। ये आपका डिस्पर्सन फोर्स होता है। अब सबसे पहले लंदन नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम लंदन फोर्स भी पड़ गया। देखते हैं इसको किसको बोलते हैं? लंदन फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू न्यूट्रल एटम आर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स आर लंदन फोर्स। क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम जैसे हीलियम एटम, क्या? हीलियम एटम, नियान एटम, ये गैसें हैं ना, इनके बीच लगने वाले जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं। या फिर क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस को हम बोलते हैं लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। दिस फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स अक्सर जो है हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। आपको पता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो जो लंदन फोर्स होता है ज़्यादातर क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। जैसे एटम ए है, एटम बी, दोनों क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पर ये जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कभी एक तरफ बढ़ जाता है तो यहाँ पर डाइपोल की तरह बन जाता है। जैसे देखिए कुछ इस तरह है, एटम ए के पास क्या बन गया? इंस्टेंट डाइपोल बन गया। कभी इसका इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्या कर गया? ज़्यादा बढ़ गया, और उसी समय क्या हो गया? इसी के इंड्यूस्ड में आकर जो है एटम बी जो है, इसका जो है प्रोटॉन इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आ गया। तो इस टाइप से जो डाइपोल बनते हैं, इस टाइप का जो अट्रैक्शन होता है, इसी को बोलते हैं लंदन फोर्स। बस आपको इस चीज़ को याद रखना है, इसमें क्या होते हैं? लंदन फोर्स न्यूट्रल एटम, क्या? न्यूट्रल एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं। किसके? न्यूट्रल एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स। लंदन फोर्स के बाद आपका आता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या? डाइपोल डाइपोल फोर्स। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल पोसेसिंग परमानेंट डाइपोल आर कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल फोर्स। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगे किसके बीच? दो ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स के बीच लगे जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। क्या है? परमानेंट डाइपोल है। परमानेंट डाइपोल का मतलब जैसे आपका HCl हो, क्या हो? HCl हो, HF हो, क्या हो? HF हो, HBr हो, इन सब के बीच लगने वाले जो फोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट डाइपोल। और यही क्या होता है? यही फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास क्या हो? ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता हो, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। जरा आगे देखते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेटर देन लंदन फोर्स, यह लंदन फोर्स से ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है? डाइपोल डाइपोल बन जा रहा है, वहाँ कोई डाइपोल नहीं होता, वहाँ न्यूट्रल आपके होते न्यूट्रल एटम या क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता जितना कि डाइपोल डाइपोल होता है। बट फोर्स ऑफ वीकर देन द आयन आयन इंट्रैक्शन, ये क्या होता है? आयन आयन इंट्रैक्शन से क्या होता है? कम होता है। जैसे Na+ और Cl- वाला इंट्रैक्शन होता है, यह क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके? डाइपोल डाइपोल फोर्स के कंपेरिजन में। इसी को बोलते हैं आयन आयन इंट्रैक्शन। जो आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है वो लंदन फोर्स से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बट जो है आयन आयन जो है इंट्रैक्शन से कम होता है। जैसे देखिए HCl है, H के पास परमानेंट डाइपोल बना है, हाइड्रोजन की तरफ जो है पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन की तरफ क्या है? पार्शियल निगेटिव। अगर इनके बीच क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या है? इधर क्या है? हाइड्रोजन है, इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, इधर क्लोरीन, इधर पार्शियल निगेटिव।
देखिए यही क्या हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू HCl मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, इसका जो क्लोरीन है इधर क्या आ रहा है, निगेटिव बन रहा है, इधर पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर जो है इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन आ जाए तो यहाँ हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन अगर इस तरह कंडीशन है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जब अलग अलग तरह के डाइपोल आपके पास सामने सामने आते हैं। एक प्लस वाला एक माइनस वाला आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। उसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। क्या आता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इसमें क्या होता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल in which one possessing permanent dipole and one is non-polar are called the dipole induced dipole force. The force of interaction between two molecule, जो force of interaction क्या हो, दो तरह के molecules में हो, in which जिसमें one possessing permanent dipole, जिसके में एक के पास क्या हो, permanent dipole हो, and one is non-polar, और एक क्या हो, non-polar molecule हो। जैसे आर कॉल्ड द डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। जैसे आपका एक HCl हो जाए, क्या हो जाए, एक HCl हो जाए, एक O2 हो जाए। क्या हो जाए, एक HCl हो जाए, एक O2 हो जाए। तो देखिए यहाँ क्या है, एक परमानेंट डाइपोल इनके पास प्लस माइनस ऑलरेडी बना रहता है, एक रहता है क्या, नॉन पोलर। क्या रहता है, नॉन पोलर। इसमें होता क्या, जो परमानेंट डाइपोल वाला होता है वो क्या कर देता है, इनके पास भी एक इंड्यूस डाइपोल बना देता है। जो नॉन पोलर वाले, देखिए परमानेंट डाइपोल, ये पोलर मॉलिक्यूल, इनके पास भी क्या बना दिए, इंड्यूस डाइपोल बना दिए। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए इसका जो निगेटिव है इसकी तरफ इसमें क्या बना दिया, नॉन पोलर वाले में पॉजिटिव बना दिया, इधर क्या कर दिया, निगेटिव। अच्छा, नॉन पोलर वाले जो मॉलिक्यूल जैसे O2 है, तो O2 के पास देखिए न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जो इलेक्ट्रॉन इधर जिधर बढ़ जाता है उधर क्या होता है, निगेटिव। जिधर न्यूक्लियस क्या होता है, हल्का सा साइड हो जाता है, उधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। O2 है तो आपको पता है, मान लीजिए नॉन पोलर है, लेकिन इसके पास भी तो न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए HCl है तो इसके पास भी न्यूक्लियस होंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्या बन जाते हैं, परमानेंट डाइपोल क्या करता है, एक इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर देता है। क्या करता है, एक इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर देता है नॉन पोलर वाले में। इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इसके बाद एक अट्रैक्शन और पढ़ना है। एक अट्रैक्शन आपका क्या है, हाइड्रोजन बांड वाला अट्रैक्शन। वैसे तो हाइड्रोजन बाइंडिंग आप लोग पढ़ लिए है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बांड का अट्रैक्शन पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है आपको, व्हेन एनी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्या, जब कोई आपका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन बांडेड विथ एनी अदर एटम एंड टेंडेंसी टू बाइंडिंग विथ हाइड्रोजन एटम। जब कोई आपका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन क्या करता है, किसी जो है बांडेड होता है, एनी अदर एटम, किसी अदर एटम से क्या होता है, ये बांड किया रहता है, और इसके पास टेंडेंसी रहती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग करने की। तो इसको क्या बोलते हैं, द बॉन्ड, इसको इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बाइंडिंग। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप समझ लीजिए, किसी भी एटम से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन बांड किया है, उसके बाद वो हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग बनाने की टेंडेंसी रखता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बाइंडिंग। द बॉन्ड बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड द हाइड्रोजन बांड। यही देखिए HF के साथ बाइंडिंग बनाया है, फिर नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन के साथ ये बाइंडिंग कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग कर रहा है। इस टाइप से क्या होता है, यह भी एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बाइंडिंग भी एक टाइप का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी की स्टडी यहाँ पर है। तो आपको जो है अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिनिश हो गए। नेक्स्ट इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आपको सीरियल से आपको वीडियो मिलती रहे, इसलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले।